नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कहा गया है कि अगर हम किसी के दर्द पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमें उस दर्द को और भी ज्यादा बेदर्दी से बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हुआ है। जिस ग्रामीण ने विभाग को मसीहा समझा, उसी मसीहा ने ग्रामीणों को ऐसा दर्द दिया कि ग्रामीण भी अब विभाग पर भरोसा करने की ख्याल कर दिल से निकाल बैठे। मामला गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड का है, जहाँ बीते दिनों प्रखंड क्षेत्र के छोटी बादे गाँव के प्राथमिक विद्यालय में चल रहे एक शौचालय निर्माण कार्य का विवादित खबर हमने दिखाई थी, जिसमें ग्रामीणों ने विद्यालय कक्षा के अंदर बनाए जा रहे शौचालय निर्माण का पुरजोर विरोध किया था और हमने उसकी एक खबर भी बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी। उस खबर पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी एक टीम के साथ उक्त गांव के विवादित बन रहे उस विद्यालय में पहुंचे और उस कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिए, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया था। वही विद्यालय प्रशासन और विभागीय अधिकारी कुछ देर के गुफ्तगू के बाद जब सामना विभागीय अधिकारियों का ग्रामीणों से हुआ तो उन ग्रामीणों का अभी भी वही एक मांग कि विभागीय अभियंता से था, और वह मांग था कि विद्यालय की कक्षा में शौचालय का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इस पर ग्रामीणों ने संबंधित अभियंता से कहा कि उस कक्ष का इस्तेमाल आप टंकी बनाने के रूप में कर सकते हैं, लेकिन वहां पर शौचालय के लिए सीट नहीं बैठाया जा सकता है। ऐसा ग्रामीण इसलिए कह रहे थे क्योंकि अगर उस कक्ष में शौचालय का सीट बैठा दिया जाता है तो फिर वहाँ कक्षा किसी कार्य का नहीं रह जाएगा। ऐसे में ग्रामीणों ने वैकल्पिक जगह भी देने की बात कही, लेकिन यहाँ पर पहुंचे विभागीय अभियंता का कुछ कार्यप्रणाली बिल्कुल ही संवेदनशील लगा और वह संवेदनशील इस बात को साफ तौर पर जाहिर कर रही थी कि उन्हें यहाँ बन रहे शौचालयों से निश्चित तौर पर कोई न कोई तो लाभ है, जिसका वह ना तो खुलकर विरोध कर पा रहे हैं और ना ही खुलकर सपोर्ट कर पा रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 2 घंटे तक ग्रामीणों सहित विभागीय अभियंता के बीच चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जब हमारे संवाददाता ने सीधे तौर पर विभागीय अभियंता का तलब किया तो उन्होंने साफ तौर पर ग्रामीणों की जो शिकवा है उसको सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ग्रामीण चाहे कुछ भी कर लें, यहाँ ना तो शौचालय का जगह बदला जा सकता है और ना ही शौचालय निर्माण कार्य पर रोक लगेगी। उनके इस बयान के साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि उनकी मानसिकता निश्चित रूप से शौचालय निर्माण कार्य में किसी भी रूप से जुड़ी हुई, जिसने उन्हें इन ग्रामीण की बात को मानने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं कर पा रही है। बहरहाल आइए पहले सुनाते हैं कि जिस दर्द पर मरहम लगाने आज यहाँ इन लोगों को भेजा गया था, उन्होंने उस दर्द को कितना ज्यादा बेरहमी से उन्हीं ग्रामीणों को दोबारा सौंप दिया। उसके बाद हम पुनः इन अभियंता के दिए गए प्रतिक्रिया पर ग्रामीणों को भी राय सुनवाएंगे। पर अभी विभाग के जेई आए हुए थे। आप लोगों का जो आपत्ति था कि स्कूल कक्षा के अंदर में शौचालय नहीं बनना चाहिए, और जैसा कि यहाँ पर अभी जेई हमारे सामने बोल के गए हैं कि अब न तो वहाँ पर शौचालय का काम बंद हो सकता है, न ही उसको कहीं जगह को बदला जा सकता है। आप लोगों का क्या कहना है? मेरा कहना है कि स्कूल के बगल में जो जगह जमीन खाली पड़ता है जी, टंकी अंदर ही रहे जी, लेकिन जो है जगह यहाँ सीट जो है यहाँ बगल में बाहर बैठे जी। तो अभी तो जेई साहब यहाँ साफ बोल के निकल गए कि न तो अब जगह को बदला जा सकता है, न ही बाहर में बनेगा। तो क्या अब आप लोगों का क्या है कहना? हम लोग आगे जाएंगे, अगर सरकार का यही प्रावधान होगा कि नहीं बनेगा तो देखा जाएगा। ठीक, जेई साहब यहाँ से बोल के निकले हैं कि शौचालय जहाँ पर बन रही है वहीं पर बनेगी, उसको ना तो जगह को बदला जाएगा न ही काम रुकेगी। क्या कहना है आपका? मेरा कहना तो यही है कि शौचालय तो जहाँ बना है तो वहाँ टंकी तो वो तो वहीं रहेगा, बाकी सीट जो है जी बाएं साइड में जगह जो खाली है जी उसमें दिया जाए। लेकिन अभी तो जेई साहब बोल दिए कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, तो अब क्या करेंगे आप लोग? तो ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे देखा जाएगा। ठीक, और इससे क्या होगा? क्या नाम है? अब्बास। कहना है आपका? जेई साहब तो यहाँ से बोल के निकल गए कि शौचालय का कार्य न तो बंद होगी न ही जगह बदला जाएगा। वो तो बोल के गए, वो ठीक बात है, लेकिन ग्रामीण का और हम लोगों का तो यही कहना है कि वहाँ टंकी बने, बाकी सीट जो है यहाँ पे बने। अगर वो बोल के गया कि अब नहीं बदला जाएगा तो हम लोग तब आगे तो सोचेंगे, आगे जाएंगे। ठीक, क्या नाम है? सलीम अंसारी। शौचालय जो निर्माण चल रहा था आपके यहाँ विद्यालय में, विद्यालय के कक्षा के अंदर, जैसा कि आप लोगों का आपत्ति था, उस पर अभी विभागीय अभियंता जांच में आए थे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि न तो शौचालय की कार्य बंद होगी और न ही जगह को बदला जाएगा। क्या कहना है आपका?
तो हमारी जय साहब से बात हुई थी परसों 3 दिन पहले, जब काम शुरू नहीं हुआ था, मतलब ईटा सिर पर गिरा था, तो उसी टाइम हमारे जय से बात हुई तो उसने कहा कि नहीं, काम को रोक दिया जाएगा और जहाँ ग्रामीण कहेंगे वही बनाएंगे। लेकिन अभी तो मतलब जय और शिक्षक लोग मिलकर कोई मिली भगत करके आप वो बोल रहे हैं कि आज जब स्पोर्ट पे आए तो कहने लगे कि हम दूसरा कोई जगह भी नहीं बदलेंगे और 85% कम हो चुका है। ये तो उनकी मतलब सारा गलत नीति की वजह से ऐसा हो रहा है। हम पहले भी बोले हैं कि इसमें मास्टर और जई दोनों का मिली भगत है जो इस तरह का काम कराया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग अब क्या करेंगे? हम ऐसी परिस्थिति में हम अंचलाधिकारी से मिलने जाएंगे आज, लेटर लेकर पूरा ग्रामीण के साथ, ग्रामीण से लेटर लिखवा कर हम लेकर जाएंगे और आगे इसके लिए हम जो सही सुचारू रूप से हो उसके लिए हम मांग करेंगे। तो वहाँ पर शौचालय बन रही थी, इससे आपत्ति क्या है? उसमें आपत्ति यही कि हमारा स्कूल का जगह बहुत कम है और जगह कम होने की वजह से हमारा आगे का छत भी गिर गया है बांध की वजह से। जब 2009 में मिट्टी का कार्य चल रहा था बांध पे, तो उससे हमारा छत आगे का गिर गया और थोड़ा सा जगह था उसमें। तो हमारा यही था कि कल अगर भविष्य में अगर ज़्यादा बच्चा भी हो तो हम कुछ बच्चे को इधर एडजस्ट करके हम पढ़ा सकते हैं, पठन पाठन का काम दिला सकते हैं अगर कोई दूसरा शिक्षक है तो। और यहाँ अगर शौचालय बन जाएगा तो वो तो हमारा उपयोग में नहीं आएगा। शौचालय तो बनना बेहद ज़रूरी था क्योंकि बहुत दिन से शौचालय नहीं है। तो शौचालय के लिए टंकी तो हमारा वहाँ पे ठीक है क्योंकि वो जगह भी किले सही हो जाएगा, साफ़ सफाई हो जाएगा। और जहाँ तक सीट बैठने की बात है और लड़का और लड़की का, तो वहाँ पे ऊपर में जगह है हमारे पास, तो वहाँ वो बना दे जस्ट बन के किनारे में, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो जगह भी बच जाए हमारा और बच्चे के लिए भी सुविधा हो जाए। बादे में जो एक शौचालय निर्माण कार्य विद्यालय के कक्षा के अंदर में चल रही थी, आप वहाँ पर आए हैं अभी, तो क्या कुछ है ग्रामीणों का जो आरोप है उससे आपका क्या निष्कर्ष निकाल के लाए हैं आज? देखिए, जो ये बादे स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं जी, यहाँ शुरू से कोई भी शौचालय नहीं बना हुआ था, क्योंकि अभी के समय में हर एक विद्यालय में शौचालय बनना आवश्यक है जी। और जहाँ तक कि ये जो कहना है ग्रामीण का कि ये वर्ग कक्ष के अंदर, तो जहाँ अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये वर्ग कक्ष हमारा नहीं है जी। जो हमारे गेरवा नदी के तटबट के किनारे जो उनका बरामदा था, क्योंकि आपको भी ज्ञात हो गया, ग्रामीण के द्वारा भी पता किया जा सकता है कि विद्यालय के अलावा विद्यालय के पास कोई ज़मीन नहीं है, जिसके कारण आज तक यहाँ भी कोई कंस्ट्रक्शन या सिविल वर्क नहीं हो सका। तो हमारे जहाँ तक जानकारी में है कि हमारे अपने स्कूल का जो अपना कैंपस है उसके अंदर मैं कुछ भी काम करवा सकता हूँ, जो हमारा विभागीय आदेश भी है। अगर कहीं मैं बाहर पे कहीं भी कराऊँगा तो हमारे लिए वो उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि आप सामने जैसा देख पा रहे हैं कि सामने आपका गेरवा नदी है, गेरवा नदी तटबंध है। ये हमारा स्कूल का ज़मीन है कि नहीं, ये जब हमारा हेडमास्टर सर सचिव यहाँ के कह रहे हैं कि इसके अलावा मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, तो मैंने उस बरामदे को जो जंगल झाड़ बना हुआ था पिछले 5 साल से, उसको साफ़ सफाई करके टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन जो है 85% काम पूरा हो चुका है। ठीक है, लेकिन ग्रामीणों की आपत्ति थी कि ठीक है वहाँ पे नहीं, हमारे तटबंध पे बनना चाहिए, तो ये ग्रामीण को जिस दिन से काम चालू हुआ था, क्योंकि वो पहले भी कह सकते थे हमें, ठीक है, लेकिन उनके द्वारा जब 85% काम पूरा हो चुका है तब ये आपत्ति दर्शाई जाती है। ठीक है, उनका कहना है कि हमारे सामने में तटबंध पे बनाया जाए। ये ज़मीन किनका है? विद्यालय प्रबंधन लिख के दे रही है कि हमारा ये नहीं है, ग्रामीणों का ना कि यहाँ बनाइए। तो ग्रामीणों की जो आपत्ति है, एक सवाल का हमको जवाब दीजिएगा। ग्रामीणों की जो आपत्ति है कि विद्यालय कक्ष के अंदर में जो शौचालय बनाई जा रही है वहाँ पर नहीं बननी चाहिए, इस पर आपका सीधा से एक जवाब क्या होगा? सीधा से हमारा शौचालय विद्यालय कक्ष के अंदर नहीं बन रहा है जी, लेकिन जैसा कि हम भी देख पा रहे हैं कि वो पहले से एक रूम का ढांचा बना हुआ है जो कि एक कमरा लग रहा है और उसी में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। हमारा 2006-07 का एनपीएस बिल्डिंग बना हुआ था। ठीक है, जब तटबंध का कार्य प्रारंभ हुआ, आप जैसा अभी देख रहे हैं, आप कैमरा उधर घुमा भी सकते हैं जी, हम कि हमारा जो लिंटन जो है 7 फीट पे होती है, वो हमारी ज़मीन लेवल से 1.5 फीट पे है और हमारा छत लेवल 10.5 फीट है। तो ऐसे में आपको ग्रामीणों की आपत्ति पर आपका एक सीधा सा बयान क्या होगा? सीधा सा एक बयान दीजिए कि आप विभागीय अभियंता हैं और आप इस शौचालय का लेआउट करके गए हैं और ऐसे में ग्रामीण इस शौचालय का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आज आप उसी खबर के मुताबिक यहाँ पर संज्ञान लेने आए, आप क्या संज्ञान लिए हैं? अभी तक देखिए, जहाँ तक हम संज्ञान ले रहे थे कि जब तक मेरा काम चालू था, अगर ग्रामीण को आपत्ति करना ही था तो वो शुरू में भी कर सकते थे, लेकिन 85% काम होने के बाद आपत्ति क्यों? तो आपका सीधा सा एक मतलब है कि जब 85% काम हो चुकी है तो हम किसी भी प्रकार का उस काम को ना तो स्टे कर सकते हैं, ना ही उसका कहीं पर उस काम को मर्ज कर सकते हैं। आपने